नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार न्यूज 18। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं ये बार कोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, बार एसोसिएशन के, और यहाँ के तेज तर्रार अध्यक्ष रहे हैं। शहर में नाम जाना जाता है। आज की कुछ घटना रही है धूमनगंज थाने की, जहाँ पर यशो और वहाँ के दरोगा ने किसी पदाधिकारी के साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, जिसमें भाई साहब ने जाकर दरोगा को सस्पेंड कराया और साथ में उसके खिलाफ एफआईआर भी किया। उसी मुद्दे पे हम लोग जानते हैं कि कैसी क्या घटना हो गई कि दरोगा को सस्पेंड करना पड़ा और साथ में उसके खिलाफ एफआईआर भी करना पड़ा। बताइए भैया। अभिषेक मिश्रा माननीय उच्च न्यायालय में गवर्निंग काउंसिल हैं। चूंकि गवर्निंग काउंसिल हो या हाईकोर्ट का प्रेसिडेंट, हम हाईकोर्ट के लोग 28 कार्यकारी चुनते हैं और अध्यक्ष अगर नहीं मौजूद हैं और पदाधिकारी नहीं मौजूद हैं, अगर हमारे गवर्निंग काउंसिल का भी सदस्य मौजूद है तो वह हमारा नेता होता है, क्योंकि हमने उसका चयन किया है। गवर्निंग काउंसिल अभिषेक मिश्रा धूमनगंज थाने एक गाड़ी टक्कर इनकी हो गई थी किसी से, थाने में एप्लीकेशन देने गए थे। वहां पे एक दरोगा जी हैं, अभिषेक मिश्रा को थप्पड़ मारा और उनकी एप्लीकेशन तक नहीं लिया। जो भी एक अधिवक्ता उनके साथ था वो लोगों को अवगत कराया, मोबाइलें तोड़ दी इनकी। हम लोग जब थाने पहुंचे तो इस तरह की बात जब सीसी कैमरे में देखी गई तो यह एक तरह से पुलिस की मनमानी पूर्ण रवैया है और उसके कारण हमारी पहली मांग ये थी कि अधिवक्ता को एक थप्पड़ मारना। अभिषेक मिश्रा सिर्फ एक अधिवक्ता तो है ही है, बट वो हमारे कार्यकारी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं। लिहाजा अभिषेक मिश्रा को थप्पड़ मारने का मतलब हम सभी अधिवक्ताओं को थप्पड़ मारना हुआ। ऐसे कृत्य के लिए थानेदार को तत्काल प्रभाव से डीसीपी या पुलिस कमिश्नर जो भी इनके सक्षम अधिकारी होंगे उन्हें निलंबित किए और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी लिखी गई उनके इस कृत्य के कारण। हमारा मानना है अधिवक्ता का सम्मान बचाना और अधिवक्ता पे कोई मुसीबत न आए यह गारंटी देना पदाधिकारियों का भी काम है, और पदाधिकारी ही असुरक्षित हैं तो हम आम अधिवक्ताओं का क्या होगा। लिहाजा मैं मजबूरी में थाने गया और अभिषेक मिश्रा जो हमारा पार का पदाधिकारी है उसको न्याय दिलाए, और हम सभी अधिवक्ता वहां मौजूद थे और पुलिस ने इतनी कार्रवाई कर दी है। बड़ी कंप्लेन है कि जो अधिवक्तागण है या पत्रकार के लोग हैं उनका अधिकारी जो पुलिस विभाग के हैं ये फोन नहीं उठाते हैं। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल कहना आपका सच है। एक तत्काल उदाहरण मैं देता हूं। पिछले 3 दिन से एसीपी करछना एक एफआईआर दर्ज करते हैं जो गलत है, वो खुद एफआईआर दर्ज करते हैं और जो सच्चाई है उससे उन्हें अवगत कराया गया, और 3 दिन से मैं ही फोन कर रहा हूं, नहीं उठा रहे। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर को भी अगर फोन किया जाए तो पीआरओ साहब उठाते हैं। सवाल यह है कि सरकारी नंबर सरकार ने, अगर मुख्यमंत्री ने सीयूजी नंबर सिर्फ इसलिए दिया है कि वो अपने काम की बात करेंगे, एक प्राइवेट नंबर साथ में रखते हैं, अपनी सारी बातें वहां करते हैं ये लोग। हम लोगों को अगर जरूरत पड़ जाती है किसी थाने में डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, तो एक आध अधिकारी को छोड़ के बाकी सब सीयूजी नंबर नहीं उठाते, बल्कि अपने प्राइवेट नंबरों पर अन्य लोगों से वार्ता करते रहते हैं। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा इस आप मीडिया के समक्ष, पुलिस के पास सिर्फ एक काम रह गया, अतीक अहमद गैंग खोजना। सच माने में देखा जाए अगर तो मेरा गुस्सा है ये कि कोई गैंग जो रहती है उसका पता नहीं रहता कि वो गैंग कहां गई। 2 दिन के बाद वो छूट जाते हैं, और बहुत कुछ बोलूंगा तो दिक्कत होगी प्रशासन को। सिर्फ और सिर्फ एक काम हो रहा है यहां, और अगर कोई सच्चाई कहना चाहे तो किसी की सरकारी नंबर उठते तक नहीं, एक लाइन में लिख दो अतीक अहमद की गैंग, और ये लिखवा लिया जाता है उस आदमी से। और पुलिस किस कारण से तत्काल एक एफआईआर लिखती है और फिर छोड़ भी देती है, ये पुलिस का वर्क रह गया है। अधिवक्ताओं का सम्मान तो ये करना ही नहीं जानते।
अगर जान गए कि यह अधिवक्ता है तो निश्चित रूप से जानिए, मैं तो पूरे 24 घंटे अधिवक्ताओं के हित के लिए दौड़ता रहता हूं। मुझे यह पता है कि अधिवक्ता अगर ये जान गए तो सबसे पहले उसे बेइज्जत कर देते हैं ताकि उस अधिवक्ता का मनोबल टूट जाए। और पुलिस का ये मनमानीपूर्ण रवैया हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद। ये आप देख रहे थे कैमरामैन के साथ अशोक सिंह, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन की बातें सुन रहे थे आप।